हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम देखेंगे 12th बोर्ड फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डेरिवेशंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के व्यंजक को व्युत्पन्न करना, इसका डेरिवेशंस करना है। तो देखिए ये एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, आपके ये क्वेश्चंस पक्का आता रहता है। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को परिपथ की शक्ति कहते हैं। तो देखिए पहले इसकी जो यहाँ पर थ्योरी है वो लिखनी इम्पोर्टेंट है। तो वो हम शक्ति कहते किसे हैं, कोई भी विद्युत परिपथ होता है उसमें ऊर्जा व्यय की दर यानी ऊर्जा के खपत होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। इसका मान, इस शक्ति का मान क्या होता है, परिपथ में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें वोल्टता व धारा के मान के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम वोल्टता का मान और धारा का मान के गुणन कर दे तो उसके बराबर किसका मान हो जाएगा, शक्ति P का मान हो जाएगा, है ना। तो देखिए किसी क्षण t यानी कोई टाइम ले रहे, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टता तथा धारा के मान निम्न है ना। तो देखिए कोई भी समय t ले रहे उसमें प्रत्यावर्ती परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टता यानी तात्क्षणिक उस क्षण पर ही लेनी है हमें वोल्टता जिस समय t ले रहे हैं ना, और धारा के मान निम्न है। क्या मान है, तो देखिए v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये तो हम किसका लेंगे, वोल्टा का मान, और धारा का मान लेंगे I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये कलांतर पीछे होगी, है ना। तो यहाँ फाई क्या है, कलांतर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड नंबर दे दी आपको ही ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में करना है। तो देखिए इसके क्या कहते हैं, गुणनफल के बराबर होता है वोल्टा व धारा के। तो शक्ति वे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वोल्टा V और धारा I, इन दोनों का गुणा करेंगे। इसको हमने क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब समीकरण नंबर 1 व 2 के मान यानी V और I के मान यहाँ रखेंगे यानी समीकरण 3 में। तो देखिए समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की जगह देखिए V की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी ये लिखा, I की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ये लिखा। तो P इक्वल टू वी एम और आई एम ये दोनों पास में ला लीजिए, और साइन देखिए वी एम आई एम की वैल्यू और साइन की वैल्यू पास में, ठीक है। तो वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। P इक्वल टू वी एम आई एम, यहाँ पर देखिए जो साइन ए, इसको हमने साइन ए मान सकते, इसको साइन बी मान सकते हैं ना, या जो भी है ना। तो साइन इसको हमने सी माना, इसको साइन डी माना। आपको पता है ये साइन ए बी यानी साइन सी साइन डी का जो भी है फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला तो 1/2 कॉस सी में से डी घटाना है माइनस कॉस सी और डी को ऐड करना है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो P इक्वल टू वी एम आई एम इंटू हाफ, देखिए फॉर्मूले का हाफ आया, ठीक है। ये देखो साइन सी, इसको हमने सी माना है, इसको हमने डी माना है। तो देखिए हाफ हाफ कॉस सी माइनस डी यानी कि इसमें से ये घटाना है, तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, इसमें से ये घटाऊंगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। फिर देखिए माइनस का आया, फिर कॉस, फिर सी प्लस डी दोनों को जोड़ना है यानी ओमेगा टी और ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी हो जाएगा माइनस फाइव। तो P इक्वल टू हो जाएगा वी एम आई एम इंटू हाफ, यहाँ से ये घट गया ओमेगा टी में से ओमेगा टी गया, क्या बचेगा कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से देखिए जो P की वैल्यू हुई है, अब औसत एवरेज हमें निकालना है। हमें क्या निकालनी है, शक्ति तो हमने निकाल दी, पर इसने क्या किया, डेरिवेशन में क्वेश्चन में क्या पूछा, औसत शक्ति का व्यंजक, औसत शक्ति का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो औसत शक्ति को हमने P निकालना है। औसत शक्ति क्या हो जाएगी, वी एम आई एम इंटू, अब इसको हमें सॉल्यूशंस करना है। तो कैसे सॉल्यूशंस करेंगे, हाफ कॉस फाइव माइनस हाफ, इसको अंदर गुणा कर दे रहे, हाफ कॉस फाइव माइनस इसको भी अंदर गुणा, हाफ कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। तो औसत शक्ति इक्वल टू वी एम आई एम हाफ कॉस फाइव माइनस हाफ, हमें पता है कि इसको कॉस, देखिए हमें पता है कॉस ये क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी के हिसाब से करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी और ये बी है ना, तो कॉस फाइव प्लस साइन 2 ओमेगा टी, या एक बार साइन फाइव आ जाएगा, है ना। एक बार कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन 2 ओमेगा साइन फाइव। आपको मैथ्स के फॉर्मूले नहीं पता हो तो, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ये स्टेप यहाँ पर याद रखना है ना। तो P एवरेज इज इक्वल टू वी एम आई एम, ये क्या होती है, जो ये वैल्यू होती है ना ये जीरो हो जाती है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस 2 ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो केवल बचेगा क्या यहाँ पर, हाफ कॉस फाइव ही तो बचेगा,
और ये 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए एवरेज पी वी एम और आई एम, तो वी एम अपॉन ये 2 है। अगर मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो वापस बात वो की वो आ जाएगी। तो वी एम के नीचे मैंने √2 लिखा, टुकड़ों में अलग अलग है ना। आई एम के भी नीचे √2 लिखा, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी एम आई एम ऊपर है ही, और √2 वापस नीचे 2 आ जाएगा, और cos फाई अलग लिखा, ये इधर की वैल्यू 0 हो गई है ना। तो पी एवरेज इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे वी एम अपॉन √2 क्या होता है वी आर एम एस, और आई एम अपॉन √2 क्या होता है आई आर एम एस, इज इक्वल टू इंटू cos फाई है ना। तो पी एवरेज औसत शक्ति इज इक्वल टू पी वीर cos फाई है ना। तो cos फाई औसत शक्ति व्यंजक का व्युत्पन्न करना था, तो cos फाई ये इसका उत्तर हो गया है ना, ये इसका उत्तर है, ये इसका प्रूफ हो गया। औसत शक्ति, तो देखिए औसत अगर हमें cos फाई अगर कोई आ जाए, ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, तो cos फाई की वैल्यू निकालनी हो तो एवरेज शक्ति अपन पी वी दिया होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये यहाँ तक डेरिवेशन था। पर यहाँ पर देखिए जो वी आर एम एस आई आर एम एस है वो आभासी पी वीर तथा cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं ना। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं cos फाई को, तो ये शक्ति गुणांक की परिभाषा है। तो ये ऐसा ये अंतिम में ये लिखना है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना वीडियोज़ को, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।